भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो अपनी असफलताओं का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। जैसे आपने तितली को अवश्य देखा होगा, आपने मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इनमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये तो निर्णय आप पर ही निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य और असत्य की बातें करता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य की महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु समय या भाव कोई न कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश न हो, उसमें भी कुछ न कुछ शुभ खोजने का प्रयत्न करें, और धीरे धीरे आपके जीवन में स्वतः ही शुभ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद देते हैं, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। और यदि सोच और दृष्टिकोण को एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं है, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है। उसी प्रकार भीषण परिश्रम के बाद हमें सफलता मिलती है। एक प्रतीक्षा के बाद हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य ही आपने अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य ही आपने अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई न कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे देखे होंगे जहाँ पेड़ लगे होते हैं, जहाँ माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है और उन्हें सींचता है, और कुछ स्थान ऐसे भी देखे होते हैं जहाँ बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं,
माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं और बिना परिश्रम की उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि आपने परिश्रम से उसमें सुविचार डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया जाए तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला मन चाहिए। स्वयं विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने दर्पण तो अवश्य देखा होगा और प्रतिदिन देखते भी होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसी सीख? तो जाइए एक बार फिर दर्पण के सामने जाइए और अपना मुख खोल कर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दांत जन्म के पश्चात आते हैं, एक बार नहीं 2 बार आते हैं और मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म से आती है, पहले से होती है, परंतु मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके अस्तित्व में होती है ना आश्चर्य की बात? दांत कठोर होते हैं और जीभा कोमल होती है, परंतु दांत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर मनुष्य जल्दी नष्ट हो जाते हैं और कोमल लचीले मनुष्य आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।